साथियों नमस्कार। आपका मेरे इस YouTube चैनल पर एडवांस इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आज आप देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये चीज़ दिख रहा है ना आपको भाई, माई मदर एट 66 कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का फर्स्ट पोएम आप देख रहे हैं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में देखेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो इसमें, इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन से रिलेटेड, आपका किसी भी प्रकार की राइटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, 12वीं में मध्य प्रदेश बोर्ड में फ्लेमिंगो आपकी जो बुक है उसमें पोइट्री का जो सेक्शन है उसमें 5 पोइट्री है। उसका फर्स्ट नंबर की पोइट्री है जिसका टाइटल है दोस्तों माई मदर एट 66, मेरी माताजी 66 वर्ष की। इसका दोस्तों अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसका देखिए आप। समरी, पूरा समरी बताऊंगा दोस्तों, मैं इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इसके अलावा आपका जो और इंपॉर्टेंट थीम्स हैं ये पूरा मैं देने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर में। और कमला दास के द्वारा लिखी ये पोएम है दोस्तों। कमला दास के बारे में भी मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को आपको देखना है और अपने दोस्तों के भी आप हेल्प कर सकते हैं यदि उन्हें डाउट है किसी प्रकार का। कक्षा 12 के फर्स्ट नंबर वाली पोएम में माई मदर एट 66 में, तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर दें ताकि आप घर बैठे अपनी स्क्रीन पर आप फुल एक्सप्लेनेशन आप समझ सकें और जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर कर सकें। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना। चलिए दोस्तों आगे बता रहा हूं मैं। पेन कापी किताब सब निकाल के आप बैठ जाए अब दोस्तों। माई मदर एट 66, ओके। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में चर्चा कर लेता हूं। कमला दास 1934 और 2009, ये दोस्तों 1934 1934 दोस्तों यहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है, कहां पे इनका जन्म हुआ? वाज बोर्न इन मालाबार, केरला में। ये साउथ इंडिया में जो केरला है यहां पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। मालाबार शहर में 1934 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनकी डेथ हुई थी। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोएट। हमारे देश के, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े पोएट हैं उनमें से एक नाम कमला दास का भी है दोस्तों। कमला दास की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये पहले मलयालम भाषा में लिखा करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया दोस्तों। और ये बहुत ही बढ़िया, भाई क्या ही लिखा है इन्होंने, मजा आ जाएगा वैसे। हर वर्क्स आर नन फॉर दियर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। दोस्तों जितना भी इन्होंने लिखा है सब दोस्तों ओरिजिनल लिखा है, कोई बनावटी नहीं लिखा है। और वर्सेटिलिटी है इनके, जितना भी इन्होंने लिखा सब कुछ उसमें। इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल यानी स्वदेशी मिट्टी का स्वाद ना, ऐसा नहीं इन्होंने विदेश से कुछ उठा के ले लिया हो या विदेश के बारे में लिख दिया हो। इंडिया से, अपने कल्चर से, हमारे इंडिया में क्या कल्चर है, क्या फैमिली है, मतलब जितनी भी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं या नोवेल्स लिखे हैं वो सब उन पोएम्स और नोवेल्स में स्वदेशी मिट्टी का स्वाद आपको मिलेगा देखने। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नोवेल्स। कमला दास ने कई नोवेल्स भी प्रकाशित किए हैं। कमला दास के द्वारा लिखे गए कई नोवेल्स, उपन्यास प्रकाशित हैं दोस्तों। और साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, छोटी छोटी कहानी भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। इंग्लिश में और मलयालम दोनों भाषा में दोस्तों इन्होंने लिखी हैं कहानियां अंडर द नेम माधवी कुट्टी। दोस्तों जब इन्होंने मलयालम में काम किया तो उस समय इनका नाम था माधवी कुट्टी।
और आफ्टर मैरिज इनका नाम चेंज हो जाता है कमला दास। और इनका दोस्तों एक और नाम है कमला सुरैया के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन एडिशन टू 5 बुक्स और पोएट्री की 5 बुक्स का कलेक्शन है इनका। सी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सल्टीज यानी बारीकियां ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइटम्स। दोस्तों इन्होंने ह्यूमंस के रिलेशनशिप्स के कई सल्टीज के बारे में बताया, बारीकियों के बारे में बताया है। तो एक बहुत ही सेंसिटिव पोएट है, हर एक चीज को इन्होंने कैप्चर कर रखा है, ह्यूमंस के रिलेशनशिप्स के बारे में हर एक चीज इन्होंने बताई है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो दोस्तों जितनी पोएम इन्होंने लिखी हैं, तो सारी पोएम्स में चाहे वो नोवेल्स की बात हो चाहे शॉर्ट स्टोरीज की बात हो, कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशनशिप की बात है, वहां पर छोटी छोटी बारीकियां हैं। और इन्हीं में से, इन सारी पोएम्स में से एक एग्जाम्पल है हमारे पास माई मदर एट 66, जो हम आज पढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश बोर्ड के फ्लेमिंगो की बुक में फर्स्ट वाली पोएम है ये। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बता रहा हूं इसका। ये तो था अभी पोएट के बारे में। अब आप देख रहे हैं, इस चीज को आप देख रहे होंगे है ना भाई, प्लेन है, ठीक है। और हम समझ गए कि ये है जो कि ये कमला दास है भाई, और ये उनकी माता जी हैं, राइट। आप देखिए पोएम को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। दोस्तों कमला दास ने बताया कि लास्ट फ्राइडे की बात है, मॉर्निंग की बात है, मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे। यहाँ एयरपोर्ट लिखा नहीं है, लेकिन हम यहाँ से समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट का सीन दिख रहा है आपको ना। कई लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके इमेज में भी दिख रहा है कि प्लेन बनी हुई है, यानी पूरा नज़ारा एयरपोर्ट का है। तो ये एयरपोर्ट जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपने मम्मी पापा के घर से लास्ट फ्राइडे को सुबह। कमला दास कह रही हैं कि आई सा माई मदर, मैंने अपनी माता जी को देखा बिसाइड मी, वो मेरे बगल में ही बैठी हुई थी। दरअसल दोस्तों ये कार से अपनी मां को छोड़ने के लिए कोचीन नामक एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। तो कार को ड्राइव कर रही हैं और बगल में माताजी इनके बैठी हुई हैं। डोज मतलब होता है दोस्तों स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। डोज यानी कि माताजी क्या कर रही थी, सो रही थी। ओपन माउथ, और इनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस आसीन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। दोस्तों कॉर्पस मींस टू होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी। इन्होंने बताया कि मेरी माता जी बगल में बैठी थी, सो रही थी, मुंह खुला हुआ था। चूंकि जो बूढ़े लोग होते हैं इनका इसी तरीके से मुंह खोल करके वो लोग सो जाते हैं। और यहाँ इनकी माता जी भी बूढ़ी हैं, 66 वर्ष की। हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल उन्होंने दे दिया है पहले। तो बोल रही कि हमारी माता जी मुंह खोल करके सो रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। कॉर्पस मीन्स टू डेड बॉडी। आसीन मतलब होता है, ये देखिए आप, येलो कलर का, YELLOW, पीला। यानी इनका जो चेहरा था, चेहरे का जो कलर था वो हल्का पीला सा हो रहा था। जब आदमी की डेथ हो जाती है उस टाइम पर इस टाइप का कलर बॉडी का हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड हो जाता है, यानी कि खून की कमी दिख रही होती है, पीला। ऐसे इनका चेहरा था और इन्हें तो ऐसा सीन हो रहा था, प्रतीत हो रहा था कि ये डेड बॉडी पड़ी हुई है हमारी पर। रियलाइज्ड विद पेन, पेन मतलब दर्द, इस प्रकार का दर्द इन्होंने महसूस किया। इस प्रकार का दर्द ये महसूस करते हैं कि हमारे लग रहा कि माता जी मर गई हैं, डेड बॉडी पड़ी हुई है, मर गई हैं, ऐसा नहीं लगा। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young। दोस्तों इस प्रकार के थॉट को, जब उनके दिमाग में इस प्रकार का थॉट आया, इस प्रकार का विचार आया कि हमारी माताजी लग रही हैं ऐसे कि मर गई हो, डेड बॉडी पड़ी हो, इस प्रकार के थॉट को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने तुरंत अपना दिमाग हटाने के लिए कार से बाहर देखा
बाहर क्या देखा इनको, यंग यानी युवा, जहां पे यंग का यूज किया गया दोस्तों, यंग ट्रीज ना। चलिए दोस्तों, इसके आगे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आ ही जाती है, मेरे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसके आगे बता रहा हूं, ये आगे अभी आई लुक्ड अगेन एट हर। नहीं दोस्तों, इसके पहले देख रहा हूं अभी, क्या था इसके पहले, ये बताना था दोस्तों, सॉरी। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। ये स्प्रिंटिंग मीन्स होता है दोस्तों रनिंग वेरी फास्ट, यानी बहुत तेज दौड़ना। दोस्तों जब इन्होंने बाहर कार से देखा, अपने इस प्रकार के थॉट को डाइवर्ट करने के लिए बाहर इनको यंग ट्री स्प्रिंटिंग दिखाई देते हैं, यानी ये पेड़ भागते हुए नजर आते हैं। ये यहां पर इस कविता में, इस पोएम में दोस्तों यंग ट्रीज इसलिए बोला गया कि यहां पे जो युवा लोग हैं उनकी जिंदगी किस तरीके से, किस स्पीड में निकल जाती है और वो बूढ़े हो जाते हैं, ये व्यक्त करने के लिए यहाँ पे ऐसा ट्रीज स्प्रिंटिंग और बोला गया। साथ में यंग, जो युवा लोग हैं, युवा से फिर ओल्ड का कितने जल्दी हो जाते हैं, वो उस चीज को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे किया गया है। और एक क्वेश्चन भी आपका आएगा कि यहाँ पर यंग ट्रीज को ऐसे क्यों डिस्क्राइब किया गया है कि स्प्रिंटिंग, वो भागते हुए नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भागते हुए नजर तो आते ही हैं, चूंकि आप कार से आगे जा रहे हैं या ट्रेन से आप आगे जाएं तो पेड़ बैकवर्ड, पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं, बैक साइड है ना, क्या बोलते हैं, पास्ट यानी पीछे साइड भागते हुए नजर आते हैं। और लेकिन यहाँ पर यंग ट्रीज का मतलब है युवा लोग हैं जो, तो उनकी किस तरीके से जिंदगी निकल जाती है और ये बूढ़े हो जाते हैं, वो व्यक्त करने के लिए यहाँ पे कमला दास ने बताया है। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और मैरी मीन्स टू हैप्पी, ये खुशहाल बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकलते हुए इन्होंने देखा। साथ में बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ये एयरपोर्ट पर जाते हैं वहां पर सिक्योरिटी गार्ड इनको चेकअप करता है ना, चेक करता है सिक्योरिटी गार्ड, भाई आपके पास कुछ था नहीं, इतनी बड़ी जगह पर जाते तो अपन को मालूम है भाई सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा। सिक्योरिटी गार्ड ने एयरपोर्ट पर चेक किया। इसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कमला दास कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी। अभी प्लेन को चलने में बहुत टाइम है ना, कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी। ऐसे हम लोग करते हैं, किसी भी स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर जाते हैं, टिकट कटाया, चेक हो गया, सब कुछ हो गया, अब थोड़ा वेट कर रहे हैं ना। ये लोग ना, अब ये प्लेन है जो कि इसको चलने के लिए थोड़ा वेट किया,
दिख रही है आपको प्लेन? ओके, इसके आगे ये चीज, दूर खड़े हुए थे लोग। आई लुक्ड अगेन एट हर, कमला दास कह रहे हमने फिर से अपनी माता जी को देखा, फिर से अपनी माता जी को देखा एक बार। वेन पिल, वेन मीन्स टू कलरलेस। ये दोस्तों कोई भी कलर नहीं था उनके चेहरे का। पेल मीन्स टू दोस्तों येलो, YELLO, येलो मीन्स टू पीला। उनका जो चेहरे का कलर था वो हल्का पीला सा हो रहा था, इसको कोई कलर नहीं कह सकते अपन। जैसे एजेड लोग हो जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनकी स्किन का कोई कलर नहीं होता, झुर्रियोंदार स्किन हो जाती है इनकी। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि हमारी माता जी का जो चेहरा था उसका कोई कलर नहीं था, हल्का पीला सा नजर आ रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, ये दोस्तों इस पोएम में कमला दास ने अपने माता जी के चेहरे की तुलना लेट विंटर्स मून से की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों एमपी बोर्ड कक्षा 12 में। और इस पोएम में लेट विंटर्स मून यानी जब चंद्रमा घटता है, कम होता है, सर्दियों का चंद्रमा, घटते हुए चंद्रमा से इन्होंने अपनी माताजी के चेहरे की तुलना की है। सर्दियों के टाइम पे जब चंद्रमा कम हो रहा होता है तो इतनी मून में शाइनिंग नहीं होती है। और यहां पर जो इनकी माताजी हैं कमला दास की, उनके चेहरे में भी साइन नहीं है, लैक ऑफ साइन, चमक की कमी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे लेट विंटर मून में साइन की कमी होती है, चमक की कमी होती है, इसलिए इन्होंने अपनी माताजी के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से यहां पे की है। और दोस्तों यहां पर एक चीज और आप लोगों को याद रखना है, क्या यहां पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया जा रहा है? ये 12th के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहां पर शिमली है दोस्तों, यानी उपमा अलंकार। जब हम तुलना करने की बात आती है, और इंग्लिश में उपमा अलंकार को आप बहुत ही आसानी से, बहुत आसान ट्रिक है उससे आप समझ सकते हैं। क्या? या तो LIKE आपका लिखा है और या फिर आपका एज लिखा है। कहीं पर भी लाइक और एज है और आइडेंटिफाई करने के लिए आ रहा है कि यहाँ पर विच टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, तो आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है भाई, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यदि लाइक और एज आता है। तो यहाँ पर उपमा की गई है, उपमा अलंकार है यहाँ पर। तो दोस्तों हर एक पोएम में अलंकार होता है, हर एक स्टोरीज में, ठीक है। और कक्षा 12 में ये 1 नंबर का आ सकता है, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ था। एंड फील्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एच, एच मतलब दर्द, माई चाइल्डहुड फियर। दोस्तों फिर कमला दास महसूस करते हैं माता जी के लिए कि बूढ़े हो चुके हैं, और एक उन्हें फैमिलियर दर्द यानी पुराना परिचित का दर्द महसूस किया उन्होंने अपने आप में। ये कब का दर्द था? ये चाइल्डहुड फियर था, ये बचपन का डर था। बचपन में दोस्तों जब इनकी माताजी आसपास नहीं रहती थी तो इन्हें डर लगने लगता था कि मैं इनसिक्योर हूं, असुरक्षित हूं। अब अभी इस वक्त माताजी जा रही हैं इनको छोड़ करके, अभी भी ये इनसिक्योर महसूस कर रही हैं। एक बार इन्हें वही बचपन का दर्द और डर फिर से महसूस हुआ कि माताजी हमें छोड़ करके जा रही हैं। जिस प्रकार से बचपन में ये अपने आप में महसूस किया करती थी, माताजी इनके पास नहीं रहती थी तो इन्हें डर लगा रहता था कि मैं असुरक्षित हूं। इस टाइम पर भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी क्योंकि माताजी जा रही थी। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने कहा फिर भी माताजी से, सी यू सून अम्मा। सून मतलब जल्दी, और अम्मा वर्ड दोस्तों यहाँ पर ये मलयालम भाषा का वर्ड है जो उन्होंने इस पोएम में किया है, ठीक है दोस्तों। और कहते हैं कि मैंने अम्मा से कहा, यानी अपनी मम्मी से कहा, अपनी माताजी से कहा कि मैं फिर जल्द दोबारा मिलूंगी। और आई डिड बाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इस तरीके से इतना कहने के बाद फिर मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। तो दोस्तों ये रहा आपका फर्स्ट वाली पोएम का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन। यदि आपको कोई दिक्कत है यहाँ पर इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर घर बैठे वीडियो देखें।
ठीक है दोस्तों, अगले इस प्रकार के अगले लेक्चर के लिए लिटरेचर का कोई भी आपको लेक्चर लेना है तो आप सिर्फ मनमोहन सर के साथ बने रहें, बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ, और अपने दोस्तों को भी बताएं। कक्षा 12th हो या बीए लिटरेचर हो, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के और भी अन्य ग्रामर हो, मैं अब डे बाय डे, शायद डे बाय डे तो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि मैं अभी बिजी हूं, लेकिन मैं आप यदि आपको जरूरत है तो कमेंट में मुझे बताएं, तो आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहूंगा। अगला वीडियो तुरंत आएगा। धन्यवाद।